कॉन्फ्रेंस में आए। देखिए, मैं बार बार इस बात से कन्विंस्ड हूँ कि देयर इज़ अ डीप पॉलिटिकल सेपरेटिस्ट और पाकिस्तान कनेक्शन है। ये जो एजेंट बैठे हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम में हो, चाहे वो सेपरेटिस्ट में हो, चाहे वो एजेंसीज का, दे आर इन ऑल रेस्पेक्ट बेनिफिटिंग पाकिस्तान। जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं वो बिल्कुल इनके खिलाफ हो गई हैं। आप देखिए कि इस कश्मीर का पतन एक प्लान तरीके से 83 से किया गया, जिसका रूप 1987 की रिगिंग और उसके बाद आतंकवाद, जो आज तक हमें नस्तो नाबूद कर रहा है और हमको बर्बाद कर रहा है। अब हम बंदूक को बंद करने की कोशिश करें तो यहाँ से हमारे नौजवानों को ड्रग्स में फंसा जा रहा है। सिंस नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार मैं उनको पर्दा करना चाहता था, लेकिन अब वो बार बार हमें छेड़ेंगे। अब उन्हें कल जो किया है उसका जवाब तो देना है, वो तो मैं कोर्ट में दूंगा। दैट इज़ अ लीगल प्रोसेस। और अच्छी बात है कि कोई भी एलिगेशन या कोई भी बात अगर हो, इट शुड पास थ्रू द टेस्ट। यहाँ सच्चाई थ्रू ट्रायल्स होती है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडिया। ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी होती है। आज खैर मेरा टॉपिक है जो शेख फैमिली के बाद नंबर 2, 3 पे आते हैं। उनका नाम है अब्दुल रहीम राथर साहब, जो फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में थे, जो कि उमर साहब के साथ भी फाइनेंस मिनिस्टर थे और फारूक अब्दुल्ला के टाइम तो कंटिन्यूसली ही वाज फाइनेंस मिनिस्टर। कि वो कैसे हमारा लोगों का जो हिंदुस्तान पैसा भेजता था कश्मीरियों के लिए, उनकी बहबूदी के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उसको कैसे गबन करके, करप्शन करके, कैसे अपने घर बना के ब्लैक मनी, प्रॉपर्टीज, एसेट्स क्या क्या करते थे, वो आज उसका चट्टा खोलूंगा। जो पहली बात, उनका जो रहीम राथर जी है, उनका बेटा है, उसका नाम है हिलाल राथर। हिलाल राथर, उनकी बीबी का नॉर्थ कैरोलिना यूएसए अप्रॉक ड्राइव में प्रॉपर्टी, बहुत बड़ा मकान और प्रॉपर्टीज हैं। ये यूएस की बात कर रहा हूं। अब दुबई की बात करता हूं, उनके अपार्टमेंट्स की बात करता हूं। अपार्टमेंट 3006 एट शोभा हार्टलैंड दुबई, एक। नंबर 2 अपार्टमेंट 2515 इन द नेम ऑफ हिज रिलेटिव। ये सब जो मैं बता रहा हूं रिलायबल सोर्सेज से बता रहा हूं। इन द नेम ऑफ हिज रिलेटिव, शोभा हार्टलैंड दुबई। दूसरा यूनिट नंबर 3802 एट मैजेस्टिक टावर शारजा यूएई। दुबई बैंक अकाउंट नंबर 105301491320001। उनकी इन्वेस्टमेंट्स इन अल अहाली प्राइड होटल अपार्टमेंट्स, शेख जायद रोड, अल बशरा, अपोजिट शारजा डीजी मेट्रो स्टेशन, नियर मॉल ऑफ द इमिरेट्स, दुबई यूएई। उनकी इन्वेस्टमेंट सऊदी ट्रेडिंग इक्विटी फंड एंड मशरिक अल इस्लामिक, ये दुबई। अब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। सबसे पहले जम्मू की इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लेक्स एट रिद्धि सिद्धि कैनाल रोड जम्मू, 2 मकान तवी विहार सिद्रा, बेनामी 25 कनाल ऑफ जमीन सुंजवा जम्मू। एक मकान जो वो बिल्कुल न्यू लुक जम्मू में गांधीनगर में है, उसके बिल्कुल सामने एक मकान जो राकेश ज्वेलर को भेजा गया। इन्वेस्टमेंट्स इनडायरेक्ट, सिटी स्क्वायर मॉल जम्मू, होटल रेडिसन ब्लू जम्मू, चेन ऑफ होटल्स इन दिल्ली एंड राजस्थान थ्रू सुभाष गुप्ता अलियास सुभाष बलोरिया, जो एक लेबर थे और आज कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े कद्दावर बिजनेसमैनों में हैं। एक लेबर बिकेम द वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर। और पीछे किसका पैसा था? मखोटा एक, और पीछे पैसा इन लोगों का। विजयपुर में 100 कनाल जमीन। अब कश्मीर की बात करता हूं। तुगा दाज सुगाम चाडूरा एफसीआई राशन डिपो के पास 20 से 22 कनाल जमीन। कचाल वडर नियर बादीपोरा 1500 कनाल से 2000 कनाल जमीन। न्यू हाउस बिल्ट एट बादीपोरा, नया मकान। नागम लेक के पास 20 कनाल जमीन। वैकेंट लैंड अल फारूक कॉलोनी श्रीनगर रावलपोरा। 2 कमर्शियल प्रॉपर्टीज इन चाडूरा मेन मार्केट। बेनामी इन्वेस्टमेंट्स तो मैंने बता दिया जो उनके थ्रू। ब्लैक मनी, जो अब पैसे की बात थी, वो कैसे ट्रांसफर होता था कतर और दुबई, उसके बहुत ही करीबी जो उसका जवाई भी है डॉक्टर शफी उड़ी और मोहम्मद शफी उड़ी, जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के थे। ये आपस में, इन जो राथर साहब की बेटी है वो शफी उड़ी के बच्चे, जो मोहम्मद शफी उड़ी, उनके बच्चा शहजाद उड़ी है। तो ये मिलके बंदर बांट होती थी। तो ये बात सिर्फ मुझे आज इसलिए समझानी पड़ी कि मुझे ये पूरा यकीन है
पूरा एनालिसिस समझ आता है जो मुझे वेल प्लेस्ड सोर्सेज से पता लगता है। 2019 से पहले आर्टिकल 370 हटने से पहले इनका डी पॉलिटिकल सेपरेटिस्ट और पाकिस्तान नेक्सस था। ये जो ब्लैक मनी और प्रॉपर्टी सिर्फ क्या हिंदुस्तान ने जो पैसा भेजा उतना ही यूज किया गया, या उसके बगैर जो 5,000 करोड़ एक जगह वो लाइजिंग करते रहे थ्रू सुनील गुप्त, सुनील अग्रवाल, वो भी आपको मैं अभी पेपर प्रोवाइड करता हूं, तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ विद द चेन। ही वाज द लाइजिंग ऑफिसर, हिलाद राथर डायरेक्टर लाइजिंग, जो एक सुनील अग्रवाल हैं, बहुत प्रोमिनेंट हिंदुस्तान के अमंग द टॉप रिचेस्ट लोगों में है। ही वॉज द लाइजिंग ऑफिसर तेलंगाना में, जहां उनका प्रोजेक्ट था 5,000 करोड़ के सिर्फ हॉस्पिटल्स। तो मेरी अपील सरकार से, स्पेशली एलजी ऑफिस से है, एलजी मनोज सिन्हा साहब से है कि वो यहां आए हैं कश्मीरियों की खिदमत करने, कश्मीरियों को इंसाफ दिलाने, हिंदू मुसलमान सिख बौद्ध जो नेशनलिस्ट हैं उनको साथ बिल्कुल शाना बशाना कश्मीर को तरक्की की ओर और हिंदुस्तान की ओर ले जाने। तो ये उनका दायित्व बनता है। ये दायित्व सिर्फ एलजी साहब का नहीं, श्रीमान मोदी जी जो बार बार कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, जिनका एजेंडा डेवलपमेंट, पीस और रिकंसिलिएशन है, मैं आपके माध्यम के थ्रू उनसे अपील करता हूं। ये वेल प्लेस्ड सोर्सेज से मुझे पता लगा।